इस वीडियो में भागवत गीता सार का 7 श्लोक जानेंगे जो कि आपके मन को शांति प्रदान करेगा। प्रथम श्लोक। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, परंतु फल की इच्छा करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, अर्थात फल की इच्छा किए बिना कर्म क्यों, क्योंकि फल देना मेरा काम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, साधु और संत पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना हेतु मैं युगों युगों से धरती पर जन्म लेता आया हूँ। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन के सामने उनके सगे संबंधी गुरुजन खड़े होते हैं तो अर्जुन दुखी होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि अपने महान गुरुओं को मार कर जीने से अच्छा है कि भीख मांग कर जीवन जी लिया जाए। भले ही वह लालचवश बुराई का साथ दे रहे हैं, लेकिन वो है तो मेरे गुरु ही। उनका वध करके अगर मैं कुछ हासिल भी कर लूँगा तो वह सब उनके रक्त से ही सना होगा। अर्जुन कहते हैं कि मुझे तो भी नहीं पता कि क्या उचित है और क्या नहीं। हम उनसे जीतना चाहते हैं या उनके द्वारा जीते जाना चाहते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम कभी जीना नहीं चाहेंगे, फिर भी वह सब युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपनी कृपाण दुर्बलता के कारण अपना धैर्य खोने लगा हूँ। मैं अपने कर्तव्यों को भूल रहा हूँ। अब आप भी मुझे उचित बताएं जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे उपदेश दीजिए। अर्जुन कहते हैं कि मेरे प्राण और इंद्रियों को सुखा देने वाले इस शोक से निकलने का मुझे कोई साधन नहीं दिख रहा है। स्वर्ग पर जैसे देवताओं का वास है, ठीक वैसे ही धन संपदा से संपन्न धरती का राजपाट प्राप्त करके भी मैं इस शोक से मुक्ति नहीं पा सकूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर संपूर्ण भाव से समभाव होकर अपने कर्म करो। यही समता की भावना योग कहलाती है। 7वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अपनी युद्ध योग और चैतन्य द्वारा निंदनीय कर्मों से दूर रहो और संभाव से भगवान की शरण को प्राप्त हो जाओ। जो व्यक्ति अपने स्वकर्मों के फल भोगने के अभिलाषी होते हैं वह कृपण हैं।